Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is class 8. I am your mathematics teacher. Today my topic is rhombus. आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि rhombus हम किससे कहते हैं। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर जो होता है वो एक क्वाड्रिलेटरल होती है, चूंकि उसके 4 साइड्स होते हैं। उस क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अब हर एक साइड आपस में बराबर होता है, और जो स्क्वायर में एंगल्स होते हैं 4 एंगल्स, उनका मेजरमेंट भी बराबर होता है, यानी हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। आज हम रोम्बस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पहले देखते हैं कि रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है, रोम्बस हम किससे कहते हैं। जैसे कि स्क्वायर में हर एक साइड इक्वल होता है, उसी तरह से जो रोम्बस है उसमें भी हर एक साइड इक्वल होता है, यानी ऑल साइड्स इन रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट हम कह सकते हैं। लेकिन जो स्क्वायर है, स्क्वायर में हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, या राइट एंगल हम कह सकते हैं। लेकिन रोम्बस में ऐसा नहीं है। रोम्बस में जो अपोजिट एंगल्स हैं, यानी ए और डी यहाँ पे अपोजिट एंगल है, इसी तरह से सी और बी यहाँ पे अपोजिट एंगल है, यानी रोम्बस में अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर मैं स्क्वायर में हम देखेंगे, स्क्वायर में ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, लेकिन जो एंगल्स हैं अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। या हम दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी ए एंगल किसके बराबर होगा, डी एंगल के। इसी तरह से सिमिलरली सी एंगल किसके बराबर होता है, बी एंगल के बराबर। इसी तरह से जो ये रोम्बस है, रोम्बस में हम डायगोनल्स डालते हैं, यानी रोम्बस में डायगोनल्स होते हैं। डायगोनल्स हम जब अपोजिट वर्टेक्स हम आपस में ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे डायगोनल बनता है। जिस तरह से यहाँ पे है ए वर्टेक्स को अपोजिट वर्टेक्स डी के साथ जोड़ा गया है, ये डायगोनल बन गया। इसी तरह से सी और बी जब आपस में जुड़ गए तो ये एक और डायगोनल बन गया। तो रोम्बस में जो ये डायगोनल्स होते हैं ये आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट उसको हम कहते हैं जो बराबर 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक बात हमने यहाँ पे याद रखी, ये रोम्बस में जो ऑल साइड्स इक्वल होते हैं और अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, तो जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, इस रोम्बस में 4 ट्रायंगल्स यहाँ पे बन गए। यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स बन गए, 4। से फॉर एग्जांपल दीज 2 डायगोनल्स इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट, हम कह सकते हैं बाइसेक्टेड एट ओ पॉइंट, यानी ये आपस में कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, 0 पॉइंट पे। या तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स बन गए, 4। ये चारों के चारों ट्रायंगल्स जो होते हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी इनका साइज जो होता है, इनकी शेप जो होती है वो बराबर होती है, सेम होती है। तो रोम्बस हम अब सिंपली कहेंगे, चूंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड फिगर है, तो जिस क्वाड्रिलेटरल में ये तमाम साइड्स आपस में बराबर हों और अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर हों और जो इनके डायगोनल्स हैं आपस में बाइसेक्ट करते हों, उस फिगर को हम क्या कहते हैं, रोम्बस। दैट मीन्स, और जो इसके एक और प्रॉपर्टी है इसकी, जो अपोजिट साइड्स हैं, यानी ए सी इज पैरेलल टू बी डी, आपस में ये पैरेलल भी होते हैं, यानी रोम्बस के जो अपोजिट साइड्स होते हैं ये आपस में पैरेलल होते हैं। एक बात। दूसरी बात, ये जो इसके डायगोनल्स हैं आपस में बाइसेक्ट करते हैं। तीसरी बात, जो इसके अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। चौथी बात, जो इसके ऑल साइड्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी उनका साइज जो है वो बराबर होता है। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये रोम्बस है इसका पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, से फॉर एग्जांपल दिस साइड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब हमें पता होना चाहिए ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि जो रोम्बस के चारों साइड्स होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हमें यहाँ पे बता देता हूँ आपको। P इक्वल, यानी P मीन्स पेरीमीटर इक्वल टू 4S। What does 4S mean? Perimeter means 4S means side, 4 into side. Now we can write here 4 into side, तो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 4 into 5 सेंटीमीटर वो हो गया 20 सेंटीमीटर, यानी इसका जो पेरीमीटर है वो किसके बराबर है, हमें 20 सेंटीमीटर के बराबर। तो इस फार्मूला के जरिए हम जो ये रोम्बस है इसका पेरीमीटर निकालते हैं। अब देखते हैं कि रोम्बस का एरिया हम कैसे निकालें।
निकालेंगे। तो चूंकि इसके दो डायगोनल्स होते हैं, से फॉर एग्जांपल दिस डायगोनल इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर and this diagonal is equal to 10 centimeter. Now we have to apply the formula for area of rhombus. Area of rhombus जो होता है वो होता है 1/2 of d1 into d2. d1 यहाँ पे क्या डायगोनल ये डिनोट करता है, d1 denotes diagonal 1 and d2 denotes diagonal 2, यानी diagonal सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड डायगोनल को आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 1 डिवाइड बाई 2 इंटू d1 हमारे पास है 7 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, तो ये बन जाता है 1/2 ऑफ 7 10s are 70। तो यहाँ पे जो ये है ये 35 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आता है, जो इसका एरिया है, रोहम्बस का एरिया है वो अब हमें कितना निकला 35 सेंटीमीटर। यानी जब हमने रोहम्बस का एरिया निकालना होता है तो 1/2 ऑफ d1 इंटू d2 जो फॉर्मूला है अप्लाई करनी है। इसी तरह से जब इसका क्या निकालना होगा परिमीटर, तो वहां पे हम 4 इंटू एस करते हैं, यानी 4 इंटू साइड, या आपस में इनको जमा भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो अब हमने इस रोहम्बस में क्या याद रखा, रोहम्बस में पहले हमने याद रखा कि इसके तमाम साइड्स आपस में बराबर होते हैं, और दूसरी बात अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, तीसरी बात इसके जो अपोजिट साइड्स हैं आपस में पैरेलल होते हैं, चौथी बात जो इसकी डायगोनल्स हैं आपस में ये क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, और जितनी भी ट्रायंगल्स इसमें बनती हैं, 4 ट्रायंगल्स इसमें बनते हैं, वो आपस में क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रोहम्बस का जो ये टॉपिक में आज आपके लिए लाया था आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं।